औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान बेग और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जज़ा अल्लाहु अन्ना मोहम्मदन मा हुवा अहलु। नाज़रीन, इससे पहले हमने फॉरेक्स के हवाले से एक वीडियो आपसे शेयर की, फॉरेक्स के बारे में कि कितना बड़ा इसका हुजम है बिज़नेस का ग्लोबली, जो कि हमने बताया कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर रोज़ का बिज़नेस होता है इस मार्केट में। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अलावा इसमें किस तरीके से लोग इसमें नाकाम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं नाकाम होने की वजह क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की। आपकी तरफ से जो सवाल आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि कुछ आम फहम में लोगों के ज़हन में ये होता है कि ये फ्रॉड है। इस वक्त में इसकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि आया ये फ्रॉड है या क्या चीज़ है। होता ही है कि आमतौर पे लोग आगे पीछे सुनी सुनाई बातों के नतीजे में एकदम जंप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना के उल्टी सीधी ट्रेड लगा के उसके बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है। तो वो उनकी जो अकाउंट वगैरह वाश हो जाते हैं तो उनको फिर ये आती है समझ के जनाब ये तो टोटल फ्रॉड है। इसमें अगर हम बात करें कि आप अगर ध्यान से चलेंगे तो इसमें नुकसान के भी चांस घट जाते हैं और दूसरे नंबर पे फ्रॉड उस वक्त होता है जिस वक्त आप अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करके नहीं चल रहे होते। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा कि यार ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर अपना अकाउंट बना लो। आपने उस लिंक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह डाली वगैरह वगैरह करके, उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो उसका एंड जो है वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट में आपने सुना कि यार फलाना बंदा इतना कमा रहा है, फलाना बंदा इतना कमा रहा है, कोई बंदा आपको पकड़ के ले गया या किसी ने रिकमेंड कर दिया कि यार उसके पास चलेगा, वो जनाब वो फॉरेक्स का काम करता है, तुम्हें जनाब इतने महीनों में डबल कर देगा, इतने महीनों में ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो अगर तो आप किसी को दे के पैसे काम करें तो फिर जब पैसे उसके पास चले गए तो फिर पैसे उसके हैं, आपने किस तरीके से वापस लेने हैं, क्या उसने देने हैं क्या नहीं देने, ये एक अलग स्टोरी बन जानी है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसी चीज़ पे इस बात पे बार बार जोर दिया कि इसको सबसे पहले समझें, समझ के खुद करें। इवन हमने ये भी रिकमेंड किया पिछली वाली वीडियो में कि आप सिग्नल पे भी डिपेंड ना करें। जब इसको सीख लेंगे तो आपको सिग्नल खुद ही नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना लंबा चौड़ा एनालिटिकल पार्ट है। आपको मूविंग एवरेज बता रहा होता है, RSI बता रहा होता है, बाकी चीज़ें बता रहा होता है। तो उसको जिस वक्त आप देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो डिफरेंट एनालिसिस सामने रख के अपने डैशबोर्ड के ऊपर भी लगा के आप मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे होते हैं। मार्केट बड़े अच्छे तरीके से आपको मूव करती नज़र आ रही होती है, समझ आ रही होती है कि अब मार्केट ने किस तरफ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मुड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो नाज़रीन, जिस वक्त आप इस कारोबार को शुरू करते हैं तो इसके शुरू करने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि रियल अकाउंट में आपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले आ जाए कि डेमो अकाउंट में आपकी बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, इस कैसे चीज़ें डाल रही होती हैं। और सबसे एक अहम जो चीज़ होती है वो होता है ब्रोकर। ब्रोकर का इंतखाब आपको करना होता है कि आपने किस ब्रोकर के साथ काम करना है। तो अगर आपको कोई कहे कि यार XYZ फलाना ब्रोकर आप वो कर लें, और ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी है। सारी चीज़ें इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसको आप बड़े आराम से कोई भी चीज़ देखना चाहें, किसी भी चीज़ की कीमत देखना चाहें, कोई चीज़ पूरी दुनिया में किस जगह पे कहाँ पे पड़ी हुई है, किस रेट पे पड़ी हुई है, क्या उसकी स्टेटस है, कितनी उसकी ग्रोथ है, कितनी मांग है, ये सब चीज़ें आपको इस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल के ऊपर जाते हैं, आप सर्च करते हैं, आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो सब जिस वक्त आपने ब्रोकर का इसमें इंतखाब करना है तो आप सिंपली बगैर किसी से मशवरा किए, बगैर किसी से मशवरा लिए आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर टॉप 10 टॉप 5 जो है वो आपने ब्रोकर उनको सर्च कर लेना कि कौन ब्रोकर टॉप 5 है और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उसका पूरा प्रोफाइल आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। उसमें से जो ब्रोकर आपको देखने के बाद खुद से बेहतर लगे उसको आपने अपने डेमो अकाउंट में एज ए ब्रोकर डाल देना। दूसरी चीज़, जिस वक्त आप देखें ट्रेड करेंगे ना, ट्रेड करेंगे तो अगर गलत टाइम पर ट्रेड करते हैं तो गलत टाइम पे जिस वक्त मार्केट में इफेक्टिवली नहीं चल रही होती तो उस वक्त होता ही है कि आप जिस वक्त ट्रेड लगाते हैं तो फिर ये पता नहीं चलता कि उस ट्रेड ने जाना किस तरफ है। मिसाल के तौर पे हमने ऑलरेडी इस चीज़ पे पहले भी डिस्कस किया है
कि फॉरेक्स में जो 65% जो वॉल्यूम है वो यूएसए और यूके, ये दो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये तकरीबन टोटल वॉल्यूम का 65% कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो आपने देखना ही है कि जैसे पाकिस्तान में दफ्तरी टाइम सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक है। इस वक्त आप अपने मुल्क से कंपेयर करते हैं तो जिस वक्त यहाँ सुबह के 9 बजे होते हैं तो हो सकता है किसी मुल्क में रात के 9 बजे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाली मार्केट है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, अगर उसके जो टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग उसमें काम करने की, अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं, वो आपको तकरीबन पाकिस्तान के शाम 4 बजे से लेके और रात 10-11 बजे तक आप बड़ी अच्छी ट्रेड उठा सकते हैं। उस अच्छी ट्रेड क्यों आ सकते हैं? देखें, जिन लोगों ने माशियात पढ़ी हुई है वो एक चीज़ जानते होंगे, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो होता है वो उसको कहते हैं जिसमें बायर और सेलर वो दोनों बहुत ज़्यादा हों, यानी बायर भी बहुत ज़्यादा पड़े हों और सेलर भी बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर है वो बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही होती है। तो आप अपने एनालिसिस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे जिसको कि ट्रेड वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में जा रही होती है जो चीज़ आपको सिखाई गई होती है, जो चीज़ आपने सीखी भी होती है। जब आप इसके मुताबिक काम करते हो तो फिर आप में इंकरेजमेंट भी आती है कि आपने एक ट्रेड लगाई, उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया, दूसरी लगाई, उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया, लेकिन ये नहीं कि फ्रीक्वेंट ट्रेड लगाते चले गए और एक वक्त में 10 लगा गए, ऐसे नहीं, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लगाई और बाकायदा जिस वक्त ट्रेड के लगाने का टाइम बनता है, ट्रेड के लगाने का टाइम घड़ी के हिसाब से नहीं होता, मार्केट के हिसाब से होता है। मार्केट में किस वक्त मार्केट किस लेवल पे पहुंची हुई है, सेल के लेवल पे पहुंची हुई है, सेल की तरफ रिवर्सल होने जा रही है या बाय की तरफ उसकी रिवर्सल होने जा रही है, तो आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको मार्केट को पकड़ना है और उस वक्त तक उसके साथ साथ चलते जाना है जिस वक्त तक वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में नहीं आ जाती। जब आप इन असूलों को लेके चल रहे होते हैं तो आपको कोई ताकत अच्छे मुनाफा कमाने से नहीं पीछे हटा सकती। तो अब इस सारी बात का लुबे लबाब जो आ जाता है, तो आपने इस कारोबार को करना है तो खुद करना है। शुरू में आप सुकून से डेमो अकाउंट चलाएं, डेमो अकाउंट उतना चलाएं जितना आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, ताकि ये ना हो आपने $1 लाख का आपने डेमो अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने जिस वक्त इन्वेस्ट किया तो $100 किया और आपको ट्रेनिंग हुई है $1 लाख के हिसाब से, ट्रेड आपने लगाना सीखी है $1 लाख के हिसाब से, $100 पे आके जिस वक्त आपने उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट करनी थी वो आपसे नहीं हुई, आपने उल्टी सीधी ट्रेड में घुस के जनाब एक ही दफ़ा बड़ा लंबा लॉस किया, अकाउंट वॉश किया और फिर पूरी दुनिया में वहाँ लगाना शुरू कर दी कि जनाब ये तो टोटल फ्रॉड है। तो बेहतर ये है कि आप इसको समझ के उतना अकाउंट बनाएं डेमो भी जितनी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो शुरू में छोटी ट्रेड से काम शुरू करें, फिर जैसे जैसे आपको बेहतर नज़र आना शुरू हो जाए, प्रॉफिट अच्छे तरीके से अर्न करना शुरू कर दें, तो मामले को आप बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ साथ हम फॉरेक्स के हवाले से अब डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं कि किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से किस कैंडल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आपने किस वक्त में ट्रेड में एंट्री लेनी है और किस वक्त ट्रेड से एग्जिट का टाइम बनता है, उस वक्त उसमें से निकल जाना है। तो इस किस्म की डिफरेंट वीडियो तो हमारी वक्तन फक्तन आ रही होंगी और समटाइम हम फ्यूचर में इस चीज़ पे भी जाएंगे कि आपको हफ्ते में 1-2 दिन या 3 दिन जो है वो लाइव सेशन भी करें, जिसमें हम आपको लाइव मार्केट में ले जाके वहाँ पे मार्केट को समझा रहे होंगे कि किस वक्त मार्केट किस तरफ जा रही है, आपने किस वक्त कहाँ पे एंट्री लेनी थी, कहाँ पे क्या करना था और कहाँ पे एग्जिट करना था, और इस मार्केट को आपने स्टडी कैसे करना है, समझना कैसे है, वो हम आपको फ्यूचर में लाइव सेशन में भी समझा रहे होंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके जहन में ये है कि यार ये बेकार चीज़ है या इससे फ़ायदा नहीं है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत शुक्रिया।